गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 2021 में हुई है, ये उसके के सीरीज़ के पेपर को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं भाषा परीक्षण के प्रश्नों को दिखाऊंगा कि वो कैसे आए हैं और इनको कैसे हल किया जाए। मेरे आपके पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के दिखाए हुए हैं। उसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि तरह जैसे लसा मसा के प्रश्न हो गए, भिन्न के प्रश्न हो गए, संख्या पद्धति के प्रश्न हो गए, ये सब मैंने बता रखे हैं। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट से जाकर उनको आप देख सकते हैं। तो ये बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ है इस बार, मैंने बच्चे का भी इंटरव्यू लिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि उसने आखिर कैसे पढ़ाई की है और कैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी की है। तो आइए इसके खंड 3 से हम लोग शुरुआत करें बच्चों। ये देखिए, इसको ध्यान से पहले हमें निर्देश को हमेशा पढ़ लेना चाहिए। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी संख्या क्रमशः ए बी सी डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, ये निर्देश था भाषा परीक्षण के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आखिर प्रश्न आते कैसे हैं और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद 1 आपको पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ के बताऊँगा कि क्या है और इसका उत्तर कैसे करना है। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों, जब भी अनुच्छेद दिया रहता है तो अनुच्छेद के ही तहत आपको प्रश्नों को हमेशा हल करना है। उसी से ही सवाल, अंदर से सवाल आते हैं। तो देखिए, आप पहला सवाल 61 देख रहे होंगे बच्चों अपने सामने। उत्साहित शब्द का अर्थ है। तो उत्साहित शब्द का अर्थ बच्चों यहाँ देखिए, बहुत प्रसन्न होना है। उत्साह में आ जाता है, हम खेलते कूदते हैं, कोई नई जगह जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो उत्साहित शब्द का अर्थ यहाँ पे है बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। सही बात। इसका पहला ऑप्शन देखेंगे तो गांव में उब गए। गांव में अगर उबे रहते तो वहाँ देर तक ठहरना क्यों चाहते। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, घर वापस आना चाहते थे। वे, उन्हें अच्छा लग रहा था तो घर लौटने का समय हो गया तो देर तक ठहरना चाह रहे थे, तो आना ही नहीं चाह रहे थे। पेड़ों पर न चढ़ सके, ये भी देखिए साफ साफ गलत है। वे पेड़ों पे चढ़े तथा आम तथा अमरूद तोड़े। तो देखिए, इसी से ही आपको उत्तर सही सही ढूंढना है। ऑप्शन जल्दी से देख के आपको सही का निशान नहीं लगाना है। तो दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। तीसरा सवाल आप देखिए, दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। भाई किसके साथ गया था? चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ। यहाँ साफ साफ देखिए ऊपर में दिया है, दीपक उत्साहित था। वह मतलब दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ गया था। तो इसी से ही देखिए आपको इसका भी उत्तर मिल गया कि दीपक जो है अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया था। तो इसका बी उत्तर बच्चों सही है यहाँ पे। 64 क्वेश्चन देखिए, पिकनिक का स्थान एक डैश में था। तो कहाँ था भाई? वो तो पार्क गए नहीं, तो गांव घूमने गए थे ना। ठीक है, तो इसका उत्तर सी होगा, गांव। और चौथा वाला देखिए, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ दिया है ना कि जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है जो 65 का आंसर होगा बच्चों,
वो होगा चावल उगाते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले अनुच्छेद के इस बच्चे के भी पूरे सवाल सही हैं। अगर आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब आइए दूसरे अनुच्छेद को पढ़ के मैं बताऊं आपको बच्चों। अनुच्छेद सेकंड है बच्चों, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। अब देखिए ये अनुच्छेद था, इसमें मैंने जो ग्रीन लगाया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए उस साहित्य में भी ग्रीन लगाया था। तो ये ऐसे ही बीच के शब्दों से पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है या इसका विलोम क्या है। तो यहाँ पे भी संगठित का यहाँ पर शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो ऐसे ही जो इसमें कठिन शब्द रहेंगे, जब भी आप किसी भी अनुच्छेद को पढ़ें, अपनी किताबों को पढ़ें, तो कठिन शब्दों का हमेशा अर्थ जानने की कोशिश करें। आपकी खुद की हिंदी की किताब जो आप अपने क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान से आप हमेशा पढ़ा कीजिए। देखिए रस्साकसी है भाई, एक युद्ध तो है नहीं, एक रस्सी भी नहीं है, एक लड़ाई भी नहीं है, यह क्या है? एक खेल है। तो 66 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी। रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, नहीं गलत। छुपा छुपी करते हैं, गलत। रस्सी खींचते हैं, हाँ भाई रस्सी खींचते हैं। तो देखिए सी उत्तर सही है। अभी चौथा भी ऑप्शन देख लें पहले। बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते, नहीं ये तो भाई क्रिकेट है। हमें सब एकदम स्पष्ट हो गया कि उत्तर इसका सी जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए 68 नंबर ऑप्शन को देखें। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है। अभी हमने देखा जो आखिरी में एकदम पकड़ा रहता है वो क्या होना चाहिए? वह टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए। तो साफ साफ ये उत्तर देखिए दिख रहा है हमें। यहाँ सबसे लंबा होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे छोटा, सबसे युवा नहीं, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। तो 68 का क्या होगा ऑप्शन बच्चों? सी। अब 69 का देखिए, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वह क्या होती है? तो हमें साफ साफ देखा, जो खींच ली जाती है वो क्या हो जाएगी? वो हार जाएगी। इस बच्चे के इसमें गलत है। यहाँ देखिए बच्चों, जो टीम खींची जाती है वह बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो ये टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, भाई कमज़ोर रहेगी तभी तो खींची जाएगी, तो वो क्या होगी? हार जाती। तो इसका उत्तर बच्चों बी सही है। और 70 देखिए आगे जो संगठित मैंने ग्रीन किया हुआ था कलर से। संगठित शब्द का अर्थ है, संगठित मतलब होता है बच्चों इकट्ठा होना, साथ साथ होना। ठीक है, तो यहाँ लड़ाई तो होगा नहीं, खींचना होगा नहीं, विजयी होना होगा नहीं, होगा क्या? साथ साथ। तो संगठित होने का अर्थ होता है साथ साथ। इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 2 अनुच्छेद और पढ़ेंगे, तो ये 2021 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।